गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स का कोर्स जो बिल्कुल फ्री होगा। मेरा टारगेट रहेगा हर तरह का चैप्टर को टच करना, जितना भी एग्जाम से पूछे आते हैं सारा चैप्टर्स में इस कोर्स में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले औसत से, एवरेज से। तो एवरेज होता क्या है पहले ये समझते हैं। तो बिना समझे क्वेश्चन बनाए कोई फायदा नहीं है, पहले थोड़ा सा थ्योरी समझो तब क्वेश्चन बनाने का आप लोग प्रयास करो। तो पहले कुछ थ्योरी समझते हैं। अब एवरेज क्या होता है, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। तो एवरेज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, पहला दिन आपको मान लो 100 का प्रॉफिट हुआ, दूसरा दिन 120 का, तीसरा दिन 90 रुपये का हुआ, चौथा दिन मान लो 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ, पांचवा दिन 130 का प्रॉफिट हुआ। अब आपसे आपका दोस्त आके ये पूछता है कि आप लगभग कितना प्रॉफिट कर लेते हो, कितना फायदा हर दिन कमा लेते हो, तब क्या बोलोगे उसको? 100 बोल नहीं सकते हो, 120 नहीं बोल सकते, 90 नहीं बोल सकते, 150 नहीं, एक लगभग में एक नंबर बताओगे कि हाँ यार पर डे तो हम, पर डे 90 रुपया, पर डे 100 रुपया। इससे क्या लग रहा है, लगभग में क्या बोलोगे? 120 रुपया पर डे कमा लेता हूँ, 125 रुपया में पर डे कमा लेता हूँ, ऐसे ही बोलोगे। तो ये जो 125 रुपया है ना, इसी को बोलते हैं एवरेज या औसत। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू होता है सम, जोड़, बाई टोटल नंबर। अब देखो इसका हम लोग एवरेज निकालते हैं पहले। सम क्या होता है, इसका 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 जोड़। तो यहाँ पे क्या है, 100 है, 120 है, 90 है, 150 है, 130 है, डिवाइडेड बाई कितना नंबर है देखो तो, 1 2 3 4 5, 5 लिख दो नीचे, जोड़ लो। 100, 120, 220, 220 और 90, 310 और 150, 460 और 130, 590 आई थिंक इतना ही होगा, देख लेना। इसको 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 14, 118। तो यही हुआ एवरेज। इतना सारा का एवरेज क्या निकला, 118। हम अंदाज से लगभग 125 मांगे माने थे, लेकिन 125 नहीं होगा, कितना होगा, 118 होगा। तो यही होता है एवरेज। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मंडे है। मंडे है, मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल बेस से, कि हर सबको समझ में आए। मंडे हो गया, ट्यूसडे हुआ, वेंसडे हुआ, थर्सडे हुआ, फ्राइडे हुआ, सैटरडे हुआ, संडे हुआ। ठीक है, अच्छा मान लो टेम्परेचर पे देखते हैं। मान लो आज, जो नहीं सुनते, आज 32 डिग्री टेम्परेचर रहा, 34 डिग्री रहा। ये कैसे पता चलता है, ये एवरेज से पता चलता है, क्योंकि दिन भर में टेम्परेचर बदलते रहता है। तो जिस वीक का भी टेम्परेचर बदलते रहता है, लेकिन देखो मंडे को मान लो टेम्परेचर रहा 30 डिग्री, ट्यूसडे को 40 डिग्री, वेंसडे को 50 डिग्री, थर्सडे को चलो बारिश हो गया तो 20 डिग्री टेम्परेचर हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 30। अब ये सातों दिनों का एवरेज क्या होगा, एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, फिर जब इस फॉर्मूला को बार बार लिख लो, सम बाई टोटल। तो सम कितना होगा, 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 30। ये किससे डिवाइड हो जाएगा टोटल, कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन होता है वीक में। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 40 3 70, 7 5 12, 14, 16, 17 18 और 30, 210। कितना डिग्री टेम्परेचर हो गया, 7 21, 30 डिग्री के लगभग। सबको ऐड करने से 210 आया, इसको 7 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 30 डिग्री आया। तो मतलब इसका एवरेज टेम्परेचर कितना हो गया, 30 डिग्री। पूछ दिया जाए कि इस वीक का औसत टेम्परेचर कितना था, तो क्या बोलोगे, 30 डिग्री। ऐसे ही औसत निकलता है। उसी तरह हो सकता है क्रिकेट में भी एक औसत निकलता है। जैसे सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल लेते हैं, सचिन तेंदुलकर का एवरेज लगभग 40 डिग्री है मान लो। तो ये कैसे निकला है, इसने जितना भी मैच खेला होगा, ये सारे मैच और जितने रन बनाए होंगे, उसका एवरेज होगा। तो टोटल कितने, मान लो उसने 400 मैच खेले होंगे, मान लो एग्जांपल, और हर मैच, किसी मैच में 10, कभी 0 पे भी आउट हुआ होगा, इसको भी काउंट करते हैं, ये नीचे इसको भी काउंट होगा, ये भी काउंट होता है। किसी में 100 मार दिया,
उन्होंने किसी में 120 मार दिया। इन सबको ऐड करके जब 400 से डिवाइड किया तो कितना निकला? ये 40 का एवरेज निकला, ठीक है। तो इस ये क्रिकेट में भी निकलता है। तो क्रिकेट में ऊपर वाला क्या बोलते हैं? रन, और नीचे को बोलते हैं इनिंग। चीज वही है, बस ये टर्म बदल गया। सम की जगह रन, और नंबर की जगह कितने मैच खेले उसकी जगह इनिंग, ठीक है। टोटल नंबर की जगह इनिंग लिख देंगे। ये मेनली बेस हो गया, बेसिक हो गया एवरेज का। ये समझे बिना अगर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। जनरली स्टूडेंट लोग यही गलती करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन कोशिश करूंगा मैं करने का हर टाइप से, और आप लोग को एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा कि आप लोग उसको करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो टाइप 1 में पहले टाइप 1 में बात करते हैं, ठीक है। टाइप 1 पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 6, 3, 10 पैसा एंड 30 पैसा। 6 रुपया, 3 रुपया, 10 पैसा और 30 पैसा का औसत क्या होगा? अच्छा, तो सिंपल, जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछे, सिंपल है, इसको जोड़ के क्या करना है? 4 से भाग दे देना है। दोनों पढ़े ना एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम बाई टोटल। तो सम कितना हो जाएगा? 6 + 3 + 10 + 30 बाई कितना? 1 2 3 4 4, ठीक है। अब देखो समस्या क्या पे आ रहा है कि ये रुपए में है, ये भी रुपीज में है, बट ये पैसा में है। कभी भी रुपीज और पैसा को नहीं जोड़ना है। कभी भी किलोमीटर मीटर आपस में नहीं जुड़ेगा। कभी भी आवर और सेकंड आपस में नहीं जुड़ेगा। एक यूनिट को एक साथ ही जोड़ा आता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसको और इसको या तो रुपीज में कन्वर्ट कर दो, या तो रुपीज को पैसा में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, अब कन्वर्ट कैसे करते हैं, बदलते कैसे हैं? तो देखो, पहले हमको कन्वर्ट किस में करना है? क्या हम पैसा से रुपए में करें कि रुपए से पैसा में करें? तो देखो, यहाँ आंसर रुपए में दिया हुआ है, तो हम लोग रुपए में ही कन्वर्ट करते हैं। तो जो आंसर निकलेगा वो रुपए में निकलेगा। करके देखते हैं, देखो। हम लोग किसको बदलना है? 10 पैसा को रुपए में बदलना है। तो देखो, जैसे हम लोग पहले जानते क्या है, 100 पैसा में क्या होता है? 1 रुपया होता है। कोई दिक्कत? तो 1 पैसा में कितना रुपया होगा? 1/100। उसी तरह, अच्छा, ये नीचे क्यों गया? ये 1 तो यहाँ था, यहाँ आ गया, ये 100 नीचे चला गया, क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग ज्यादा से कम करते हैं, देखो 100 पैसा से 1 पैसा पे आए तो भाग होता है, भाग मतलब डिवाइड होता है। अब हम लोग कितना का निकालना है? 10 पैसा का निकालना है। तो कर दो, 10 पैसा इज इक्वल टू 1/100। ये 1/100 को यहाँ लिख दिए। इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? अब गुना क्यों कर दिया? क्योंकि देखो, छोटा से बड़ा में आ रहा है, 1 से 10 में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? कट जाएगा ये, तो कितना होगा? 1/10। इसी तरह एक और है, 30 पैसा है, इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो 30 पैसा हो जाएगा आपका 1/100 इंटू 30, निकालना तो आ जाएगा 3/10। ठीक है, अब यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पे 10 नहीं हो, क्या होगा? 1/10 होगा। ठीक से फिर से लिख देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा? 6 + 3 + 10 को रुपए में बदल के कितना आ गया हमारा? 1/10 आ गया। देखो यहाँ पे 1/10 आ गया है। और 30 पैसा आ गया 3/10। ये सब रुपीज में कन्वर्ट हो गया है। और टोटल कितने नंबर थे? 4। ये रुपीज में कन्वर्ट हो गए हैं, ये भी रुपीज में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना, करके देखो। 6 + 3 9। अब इसको, अच्छा, इसको एलसीएम ले लेते हैं सीधे। एलसीएम क्या होगा? 10 होगा। एलसीएम लेने में दिक्कत होता है तो एक बार देख लो। 1 को 10 से डिवाइड करना है, भाग करना है। कितना बार कटेगा? 10 बार में। फिर 10 को 6 से गुना कर देना, कितना हो गया? 60। प्लस 1 को 10 से भाग करो, 10 बार में कटेगा। फिर 10 को 3 से गुना कर दो, 30। 10 को 10 से भाग करोगे, 1 बार में कटेगा। 1 को 1 से गुना कर दो, 1। 10 को 10 से भाग करोगे, 1 बार में कटेगा। 1 को 3 से गुना कर दो, 3। और नीचे जो 4 था इसको लिख देते हैं। ये मेन लाइन है, डिवीजर लाइन या भाग वाला लाइन है। अब 60 30 90, 91 और 3 94 डिवाइडेड बाई, ये 10 है, ये 4 है, ये नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाता है, बस सीख लो, ये रूल है मैथ का। ये मेन लाइन के ये नीचे आ जाता है। 94/40 काटो, 20 47, तो कितना हो गया? 47/20। अब भाग करके देखो, 20 दूनी 40 या 60, 20 25 करके देख लेना भाग, अगर इसको दिक्कत होता है तो।
तो आंसर कितना हो जाएगा 2.35। बट कोशिश करो इसको ही मन में करने का। देखो 20 दूनी 40, पॉइंट लगाएं, यहाँ 40 के बाद कितना बचा, 7 बचा, तो एक जीरो लगा, 20 तिया 60, तिया 60, कितना बचा, 10 बचा, फिर एक जीरो बढ़ाएं, 20 बचे 100, 2.35। इस तरह से कोशिश करो कि माइंड में ही कैलकुलेट करने का, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। जिसको दिक्कत होता है धीरे धीरे ऑटोमेटिक आएगा वो। इस तरह से कोशिश करना है बस शुरू में। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब टाइप 1 के ही क्वेश्चन है, नया टाइप आएगा मैं आपको बता दूंगा, टाइप 2 है। व्हाट इज द मीन, मतलब माध्य औसत, द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर, पहला 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले जान लो अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो एक से कटता है और खुद से कटता है। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन हो जाएंगे, या अभाज्य संख्या, क्या पहला 7। तो एक को अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं, क्योंकि एक जो है किससे कटता है, एक से कटता है, तो खुद भी एक ही है, इसको अभाज्य संख्या नहीं मानते। अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है 2 से। दो, दो किससे किससे कटता है, देखो एक से कटेगा, खुद 2 से कटेगा, 3 एक से कटेगा और 3 से कटेगा, उसके अलावा किसी नहीं कटेगा। ये सब अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7 9 तो नहीं होगा क्योंकि 3 से कटता है, 3 3 9, 11 2 3 5 7 11 13 14 15 17, 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसा क्या निकालना, औसत निकालना है, हो गया। फर्स्ट 7 प्राइम नंबर, पहला 7 अभाज्य संख्या पता चल गया, इसका औसत निकालना है। तो औसत क्या हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू सम, सबका जोड़, इन सबका जोड़ बटा टोटल। टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या करना है, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 बाई कितना नंबर टोटल 7। बस इसको सॉल्व करके आंसर बताना मेरे को कमेंट में, ठीक है, कितना आंसर आता है। ये आप लोग के लिए होमवर्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 36। व्हाट इज द सम ऑफ द 6th एंड 7 नंबर। देखो यहाँ भी देखो कंसेक्यूटिव दे दिया है। कंसेक्यूटिव क्या है, इवन नंबर, मतलब एक के बाद एक आने वाले इवन को बोलते हैं सम संख्या। 7 निरंतर युग्म संख्याओं का औसत 36 है, तो छठे और दूसरे संख्या का योग जो भी, मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले क्या बोल रहा है, छठे और दूसरे का योग बताएं। क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि 7 सम संख्या, भाई सम संख्या क्या होता है, जो 2 से कटता है। तो सम संख्या, पहला सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि 2 से ही स्टार्ट करना है, हो सकता है 8 से स्टार्ट कर दे, 8 10 12 14 16 18 22 7 हो गया। हो सकता है 6 से स्टार्ट कर दे, 6 8 10, है ना, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। हमको पता नहीं है 7 संख्या कहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन कंसेक्यूटिव रहेगा, मतलब एक के बाद एक रहेगा। ठीक है, तो बनाते हैं, अब इसको कोशिश करते हैं। पहले तो पहला टारगेट रहेगा सम संख्या निकालने का। सम संख्या पता चल गया 7, तो उसका सीधे फॉर्मूला लगा देना है, एवरेज इज इक्वल टू सम बाई टोटल में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 7 निरंतर युग्म संख्याओं का औसत 36 है। 7 निरंतर युग्म संख्याओं का औसत, तो देखो सम संख्या कुछ भी हो सकता है, बताएं। मान लो 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 7 हुआ, 5 है 7। तो देखो अगर किसी भी फर्स्ट को अगर x मान ले, तो अगला क्या कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। इसको अगर बेस मान ले, तो ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, x + 2। देखो ना 6 + 2 8 हो गया ना। इसको अगर x को 6 माने, तो x का 6 + 2 8, अगला क्या होगा, इसको बेस मानना है, x + 4। देखो 6 + 4 10, अगला x + 6, 6 + 6 12, उसका अगला क्या हो जाएगा, x + 8, 6 + 8 14, x + 10, 6 + 10 16, और लास्ट वाला x + 12। देखो 6 + 12 18। कोई दिक्कत आ रहा है, देखो सब इस तरह से भी लिख सकते हैं ना इसको। बस काम खत्म, ये पता चल गया, इससे हम लोग का निकल जाएगा। लिखते हैं आप, ठीक है, तो करते हैं। एवरेज विल बी सम बाई टोटल। तो निकालते हैं एवरेज। सम क्या होगा, किसका इसका जोड़, अच्छा एवरेज देखो 7 निरंतर युग्म संख्याओं का औसत 36 दिया हुआ, यहाँ पे औसत हम लोग को पहले से 36 दे दिया एवरेज। सम किसको किसको करेंगे, 7 संख्या। पहला क्या होगा, x होगा, अभी मैं बताया। दूसरा क्या होगा, x + 2। तीसरा
x प्लस 4, चौथा x प्लस 6, पांचवा x प्लस 8, छठा x प्लस 10 और सातवां संख्या हो जाएगा x प्लस 12। ये सातों संख्या आपका हो गया। इसको ऐसे से कर लो, पता चलेगा सब अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। और टोटल कितने संख्या है? 7 है। यहाँ पे 7 लिख दो। अब करते हैं सॉल्व। 36 विल इज इक्वल टू कितना? 6x है। x 2 3 4 5 6 7, सातों x को जोड़ देंगे तो 7x प्लस 2 4 2 6 6 12 8 20, 20 10 30 और 12 42, 42/7। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। देखो, जब भी इस तरह का आए तो ये गुना होगा, ये सामने सामने कटता है, लेकिन प्लस में नहीं कटता, केवल गुना और भाग में कटता है। देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तिरछा तिरछी गुना होता है, याद रखना। इसको हमेशा गुना करेंगे। तो गुना करते हैं 36 इंटू 7, 7 छक 42 का 2 4, 7 21 4 25 बराबर 7x प्लस 42। अब क्या करते हैं, इस 42 को उधर ले आकर माइनस कर देते हैं। 252 माइनस 42 इज इक्वल टू 7x। तो यहाँ इधर आते हैं आगे। तो जो भी x के साथ होता है वो अगर भाग में है तो नीचे चला जाएगा। तो इसको माइनस करके 252 माइनस 42 कितना हो जाएगा? 210 डिवाइडेड बाई ये x के साथ जो होगा नीचे चला जाएगा, इज इक्वल टू x। तो 7 दिया 21, 30 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना निकल गया? 30 निकल गया। x का वैल्यू 30 निकल गया। तो देखो, अब हम लोग पता चल गया, पहला संख्या 30, दूसरा संख्या 30 प्लस 2 32, तीसरा 34, फिर आ जाएगा आपका 36, 38, 40 और 42, 42। ठीक है। अब क्या पूछा हमसे? छठे और दूसरे का योग। तो छठा कौन है? देखो तो 1 2 3 4 5 6, छठा है 40 और दूसरा पहला दूसरा 32। जानबूझ के उल्टा पूछा है कंफ्यूज करने के लिए कि ज्यादा मेहनत करना पड़े। दूसरा और छठा ही पूछ सकता था, लेकिन छठा दूसरा पूछा। ठीक है, 2 और 7। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 72। समझ में आया क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। ये आपका टाइप 2 आ गया। अब हम लोग पहला टाइप खत्म कर लिए। इसके उस तरह का क्वेश्चन जो है उतना ही पूछेगा, ये वो बेसिक था। अब ये आता है टाइप 2। देखो, टाइप 2 में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि कभी कभी क्या करेंगे ना, 50 52 54 56 58 सबका जोड़ पूछ देगा। लेकिन यहाँ पे देखो, इस तरह के क्वेश्चन में एक आपके साथ एक फायदा है। ये देखो, डिफरेंस कितना है इसका? 2 है। 50 से 52 2, फिर 52 को 54 2, 56 2, 58 2, फिर इसके बाद क्या आएगा? 60 आएगा, फिर 62 आएगा। ऐसे करते करते 116 आएगा, फिर 118। देखो, यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ भी डिफरेंस 2 है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे और इसका अगर एवरेज पूछे, देखो एवरेज पूछ रहा है इन सब का, तो करना क्या पड़ेगा हम लोग का? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम बाई टोटल। अब हम लोग क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। 50 52 54 56 58, पॉसिबल है सबको जोड़ना। अब यहाँ लिखना शुरू करेंगे। 50 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 56, लिखते 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 116 118 114 सबको जोड़ेंगे। फिर बट्टा कितना का, फिर गिनेंगे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 और बहुत ही मेहनत का काम है। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछे और जब इक्वल डिस्टेंस हो, दो डिफरेंस इक्वल हो, तो क्या करना है? सिंपल सा काम ये करना है हम लोगों को, एवरेज निकालने के इस तरह क्वेश्चन के लिए फर्स्ट नंबर फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर बाई 2। फर्स्ट क्या है? 50, लास्ट क्या है? 120। 50 प्लस 120/2 कितना हो जाएगा? 120 है 50, 170/2 कितना हो जाएगा? 85। ये हो जाएगा आंसर। आसान था। अब ये क्वेश्चन जो नहीं जानेगा वो एग्जाम में करते रहेगा जोड़ घटाओ। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ 10 15 20 25 140 तक का निकालना है। सेम क्वेश्चन है पिछले टाइप जैसा। देखो सेम है ना, डिफरेंस कितना का है? 5 5 5, यहाँ भी 5 है। ये आप लोग के लिए, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। आप लोग करो इसको, कमेंट में बताओ आंसर कितना आता है। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर लोगे? ठीक
ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये आपका हो गया नेक्स्ट टाइप, टाइप 3। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 13। 7 ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्व करना। जैसे कि आ, आज का टेम्परेचर कुछ है 10 डिग्री, कल 20, परसों फिर 15, फिर 18। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं हर दिन का टेम्परेचर को। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन। तो 7, कहीं किसी भी चीज का 7 ऑब्जर्वेशन देखा गया, जिसका मीन या औसत कितना निकला है, 13 है। तो नंबर्स कितना हो गया, 7, और उसका औसत कितना है, 13 है, एवरेज 13। 6 ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन आर 17, 11, 13, 15, 18 और 12। इसमें से 6 ऑब्जर्वेशन का वैल्यू दे दिया है, सातवां मिसिंग है। व्हाट इज द सेवेंथ ऑब्जर्वेशन, सातवां पता करना है। 7 पर्यवेक्षणों का माध्य 13 है। इन पर्यवेक्षणों में से 6 पर्यवेक्षण दे दिया गया है, सातवां पर्यवेक्षण निकालना है। तो इसको हम लोग करते हैं, देखो। तो सिंपल सा चीज है ये, एक समझ लो कि लाइन है या ऑब्जर्वेशन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। इसमें से 6 दे दिया है। पहला दिन का मान लो टेम्परेचर 17 दिया है, दूसरा का 11, 13, फिर दिया 15, फिर 18, फिर 12, और ये हमारा है मिसिंग, इसी को निकालना है। इसको एक्स मान लेते हैं, इसको निकालना है, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है। अगर हमको इस सातों का पता चल जाए, कहीं से सातों का पता चल जाए, तो उसमें से ये 6 को माइनस करके हम लोग सातों निकाल सकते हैं कि नहीं, देखो देखते हैं पहले। पहला लाइन क्या, 7 पर्यवेक्षणों का माध्य 13 है, सातों का एवरेज दिया हुआ है। तो सीधे फॉर्मूला लिखो, एवरेज इज इक्वल टू सम बाई टोटल। तो एवरेज कितना है, देखो। एवरेज 13 है, औसत 13 है, सम सातों का जोड़ नहीं पता, लिख देते हैं। टोटल नंबर कितना है, 7। देखो 7 पर्यवेक्षण ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लिख देते हैं। तो सम कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91। सातों का जोड़ के हमको पता चल गया 91। सातों का जोड़ के 91, और 6 पता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो। 17 पहला दिन का, दूसरा दिन का 11, तीसरा दिन का 13, चौथा दिन का 15, फिर पांचवा दिन का 18, छठा दिन का 12, सातवां दिन का निकालना है, एक्स मान लेते हैं। और सातों का जोड़ के हमको पता है कितना, 91। फिर पता है सातों का जोड़ के बराबर 91। इसको आप सॉल्व कर देते हैं। 17, 11, 28, 13, 41, 15, 56, 18, 64, 74, 12, 86, 86। 86 प्लस एक्स इज इक्वल टू 91। एक्स कितना हो जाएगा, 91 माइनस 86, मतलब 5। ठीक है। तो ये जो नंबर होगा 5, तब जाके टोटल 91 होगा। उसका आंसर हो जाएगा 5। कुछ कुछ तो जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए, ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है। इसको खुद से ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है, ये सेम डेटा रहेगा। कितना टोटल है, 12 नंबर है, टोटल 12 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 का औसत अब दिया हुआ है 20, यहाँ से आप सबका सम निकाल सकते हैं। और शुरू के 5 का दिया हुआ है, और अंतिम के 6 का दिया हुआ है। तो यहाँ तक 5 है, ये छठा है, यहाँ तक दिया हुआ है। इसका कुछ सम निकलेगा। अच्छा छोड़ो, मैं बता ही देता हूँ उसको, ठीक है। चलो करते हैं। यदि 12 नंबर का औसत 20 है, ये एक लाइन फिर से खींचता हूँ, 12 नंबर लिख देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यदि 12 नंबर का औसत 20 है, टोटल 12 का औसत कितना है, 20 है। तो ये 12 के 12 का औसत 20 है। फिर फॉर्मूला लिखो, सम इज इक्वल टू, सॉरी, एवरेज इज इक्वल टू सम बाई टोटल। तो एवरेज कितना है 12 नंबर का, 20 है। तो 20 आपका एवरेज है, सम पता नहीं। और टोटल नंबर कितना है, 12। तो यहाँ से सम कितना पता चल जाएगा, 12 दूनी 24, 240 है। मतलब ये 12 के 12 को जोड़ के कितना आ रहा है, 240। सम निकल गया। अब देखो आगे, यदि शुरू के 5 नंबर का औसत 18 है, सेम फॉर्मूला लगाओ। शुरू का 5, 1, 2, 3, 4, 5। फिर लिखो एवरेज इज इक्वल टू सम बाई टोटल।
एवरेज कितना है, शुरू के 5 नंबर का औसत 18 है, तो औसत 18 दिया हुआ है। सम टोटल कितना नंबर है, 5, शुरू का 5, तो सम इस यहाँ पे हो जाएगा 18 पचे 90। इसका 90 पता चल गया। अंतिम 6 का औसत 22 है, फिर से फॉर्मूला लिखो, जब भी हो फॉर्मूला लिखते जाओ, एवरेज इक्वल टू सम बाई टोटल। क्या, अंतिम 6 का औसत 22 है। औसत कितना है, 22 है, कितना, अंतिम 6 का, तो यहाँ से सम कितना निकल जाएगा, 6 दूनी 12 कर दो, 12 एक 13, तो अंतिम 6 का है 13, 132 है। देखो, तो यहाँ 5 को जोड़ के 90, यहाँ से यहाँ तक का 132 और टोटल का 240। इसको भी वैसे लिखो, 90 यहाँ तक का 90, इसका हम x मान लेते जो निकालना है, छठा नंबर निकालना है, तो 6 नंबर निकालना है, 6, 90 प्लस x छठा प्लस ये जो इसका जोड़ कितना है 132, कितना हो जाएगा जोड़ के सब 240, 90 प्लस 132 हो जाएगा आपका 122 हो जाएगा। तो x प्लस 122 240, तो x विल बी 240 माइनस 122, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 2 गया 1, यार 2, या 2 सॉरी यार 222 होगा, तो ये हो जाएगा 18। छठा नंबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 18। इसी तरह क्वेश्चन पूछते एग्जाम में, थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ा सा ये करके क्वेश्चन को पूछा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी टाइप 3 का ही क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर इन 15 मैचेस इज 33। 15 मैच, नंबर 15 हो गया, और एवरेज दिया हुआ है 33। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मैचेस इज 45, शुरू के 10 मैचों का एवरेज कितना है 45 है। फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 5 का निकालना है। सिंपल, वही सेम काम करो, फिर लाइन खींचो। द एवरेज रन्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर इन 15 मैचेस इज 33। 15 मैच का एवरेज, अच्छा सब में ज्यादा है, पचपन लाइन पे कितना 15 बनाओगे, कर देते फिर भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मैच हुआ। द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर इन 15 मैचेस, पूरा 15 मैचों का एवरेज 33 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग सम निकाल लेते सबका जोड़, तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू सम बाई टोटल। अब देखो एवरेज कितना दिया हुआ है, यदि किसी क्रिकेट प्लेयर के 15 मैच का औसत 33 है, 15 मैच का औसत है 33, कितने मैच का, 15 मैच का, तो यहाँ से सम कितना हो जाएगा 15 इंटू 33, 15 45 का 5 4 45 49, मतलब ये सबको जोड़ के कितना रन आ रहा है 495। ठीक है, अब आते हैं, आगे पढ़ते हैं। यदि शुरू के 10 मैच का औसत 45 है, शुरू के 10 का दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक का कितना दे दिया, शुरू के 10 मैचों का औसत औसत 45, तो यहाँ तक का रन निकाल लेते हैं, फिर वही फॉर्मूला एवरेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला को लिखते रहना है, याद भी हो जाएगा, पुट भी करना है। मैच कितना है, औसत है 45, अब मैच है 10, देखो औसत 45, अब मैच है 10, फिर निकालते हैं सम इज इक्वल टू 45 इंटू 10 450, तो यहाँ तक का कितना हो गया 450। अब इसको इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ तक का पता चल जाएगा रन, 495 माइनस 450 कितना हो जाएगा 45, करके देखो 54, तो ये हो गया आपका 45। ठीक है, तो क्या पूछा है, आप देखो अंत के 5 मैचों का औसत, अंत के 5 मैचों का देखो, यहाँ पे पूछा है औसत, यहाँ पिछला क्वेश्चन में 6th नंबर पूछ रहा था, देखो कुछ औसत नहीं पूछा था, इसके पिछला क्वेश्चन में भी 7वां, ये 7वां नंबर के लिए पूछा था, इसका औसत नहीं पूछा था। यहाँ भी देखो ये नंबर पूछा था, इसका औसत नहीं पूछा था, यहाँ पे थोड़ा सा खाली ट्रिक कर दिया है, इस पांचों का रन नहीं पूछ के इसका औसत पूछ दिया है, बस। तो औसत पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज का फॉर्मूला लिखो, सम बाई टोटल।
अगर पूछता कि पांचों मैच मिला के वो कितना रन मारा तो 45 हो जाता आंसर। बट इसका पांचों का औसत पूछ दिया, तो औसत बराबर होता है सम बाई टोटल। सम मतलब टोटल रन, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना रन मारा है 45, और टोटल मैच कितना खेला है, टोटल मैच और सम। सम बोलो या रन बोलो, इसको क्रिकेट के केस में इसको रन बोल देते हैं। टोटल मैच और टोटल रन, तो सम कितना हो गया टोटल 45, और कितना मैच खेला इसमें, एक दो तीन चार पाँच, तो 5 9 जा 45, तो औसत कितना हो गया, एवरेज कितना निकल गया हमारा 9 निकल गया, तो ये हो जाएगा आंसर। यदि 5 मात्राओं का औसत 6 है, उनमें से 3 का औसत 4 है, तो शेष दोनों का औसत है। ये आपके लिए है, ये आपका सेम क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, एकदम पिछला क्वेश्चन से तो डिटो सेम है, बनाओगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब आते हैं टाइप 3 पे। क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एज ऑफ 6 वर्कर्स इन अ कंपनी इज 37 ईयर। मतलब क्या है, 6 वर्कर का एवरेज एज कितना है, 37 वर्ष है। इफ अ न्यू वर्कर इज एम्प्लॉयड, द एवरेज एज इज इंक्रीज बाई 2 ईयर। नया वर्कर आने से क्या होता है, एवरेज 2 साल बढ़ जाता है। फाइंड द एज ऑफ न्यू वर्कर, जो नया वर्कर आया उसका उम्र क्या है। कहने का मतलब ये है कि 6 वर्कर होगा, 1 2 3 4 5 6 है। इसका उम्र कुछ होगा पता नहीं, 31, एक 30 साल का होगा, एक 15 साल का होगा, एक 25 होगा, 35 होगा, 45 होगा, 60 साल का हो सकता है वर्कर हो। इन सब का औसत 37 साल दिया हुआ है। और इसके बाद क्या होता है ना, एक 6 के बाद एक 7वां अभी आ जाता है। देखो, एक न्यू वर्कर एम्प्लॉयड, एक नया आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एवरेज 2 साल बढ़ जाता है। यहाँ पे न्यू आया, इसका हमको पता नहीं कितना है, इसको एक्स मान लो, नया वाला जो आता है एक्स। इसके आने से क्या होता है, एवरेज 37 से कितना हो जाता है, 39 हो जाता है। ये क्वेश्चन दिया है, देखो 6 कामगारों का औसत 37 साल था, 6 का कितना था, 37 था। यदि एक नया कामगार को रखा गया तो औसत 2 साल बढ़ जाता है। एक नया आया, देखो एक नया आया, 7वां आदमी, तो औसत कितना हो गया, 37 से 39 साल हो गया। ठीक है, तो नया कामगार का उम्र क्या होगा, जो नया वर्कर आया है उसका एज, ये जो नया आया उसका एज क्या है, ये हमको पता नहीं है। 30 15 16 मान लिए, ठीक है। अब इसको बनाते हैं क्वेश्चन को। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लो, एवरेज इज इक्वल टू सम बाई टोटल। तो देखो, एवरेज कितना है 6 कामगार का, 37 साल है। सम कितना होता है, सबका जोड़, सबका उम्र का जोड़ यहाँ आएगा। सम पता नहीं सबका उम्र कितना था, टोटल कितने लोग हैं, 6 हैं, तो यहाँ सबके उम्र का जोड़ निकल जाएगा 6 का। तो जो शुरू का 6 का जोड़ निकल जाएगा उम्र का, निकालो। 7 छक 42 का, तो 4 6 18 4 22 आ जाएगा इतना। अभी 6 का उम्र का जोड़ इतना है। यदि एक नया कामगार को रखा गया तो औसत 2 साल बढ़ जाता है। अब क्या, फिर से फॉर्मूला लिखो, एवरेज इज इक्वल टू सम बाई टोटल। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एवरेज देखो क्या हो रहा है, 2 साल बढ़ रहा है। तो पहले 37, अब कितना हो गया, यहाँ पहले 37 था, अब क्या हो गया, 39 हुआ। एक नया आदमी आया तो 6 से कितना हो गया, 7 हो गया। अच्छा, पहले 6 ठो का तो हमको उम्र निकाल लिए थे, 6 ठो का जोड़ के कितना साल है, 222 साल है। 6 ठो, दो दो दो, शुरू का जो 6 है, 1 2 3 4 5 6, इन सब का उम्र हम लोग 222 निकाल लिए हैं। एक 7वां है, इसका पता नहीं है, लेकिन एक्स एक्स चलो एक्स मान लेते हैं, क्या दिक्कत, तो प्लस 7वां का उम्र पता नहीं एक्स। इसको सॉल्व करने से आ जाएगा आंसर आपका। 7 9 63 का 3 6 7 21 और 6 27 हो जाएगा, 273 बराबर 222 प्लस एक्स, यहाँ से एक्स निकल जाएगा, 273 माइनस 222, इसी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स इक्वल टू 51। ये हो जाएगा आंसर। अच्छा, थोड़ा लंबा लग रहा है जिसके लिए, जिसको शॉर्ट पसंद है, और शॉर्ट ट्रिक कोई काम नहीं आता एग्जाम में, सब ट्रिक तो याद रखना संभव नहीं है ना। फिर भी जिसको शॉर्ट चाहिए, उसको मैं एक तरीका से और बता देता हूँ। उसको देखो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो पहले ट्रेडिशनल सीख लेना, उसके बाद शॉर्ट पे जाना। शॉर्टकट पे देखो, जिसको ट्रिक भी बोलते हैं, इस पे तब जाना जब वो आए। इसका क्या होता है ना, इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछे, नया कामगार का उम्र, न्यू न्यू का उम्र जब भी पूछे, तो क्या करना है आपको, ये जो 37 साल था ना, 37 साल पहले का औसत, और 2 साल बढ़ गया, कितना हो गया, 37 प्लस 2 39, तो लिख देना बढ़ा हुआ, या इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड एवरेज, बढ़ा हुआ औसत, बढ़ा हुआ औसत जोड़। जितना बड़ा है, कितना बड़ा है, 2 साल बड़ा है, तो उसको यहाँ लिख दो +2।
इनटू ये जो पहले का जो कामगार था उसको यहाँ गुना कर दो 6 ओल्ड ओल्ड एम्प्लॉय कर दो इसको, ठीक है, हो गया। तो कितना बढ़ के कितना हो गया, 37 से 2 बढ़ के कितना हो गया, एवरेज हो गया 39 प्लस 2 इंटू 6, 39 प्लस 12 कितना हो गया, 51। ऐसे भी आ गया, आप शॉर्टकट, ये शॉर्टकट से भी बना सकते हैं, इसको शॉर्टकट पसंद है, ठीक है। इसी तरह का देखो, ये सेम क्वेश्चन ये आपके लिए है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको शॉर्टकट से देखो बना के देखते हैं एक बार, ट्रेडिशनल जरूर बनाना, मैं शॉर्ट्स बता देता हूँ। क्या बोला था मैंने, 50 एक साल, देखो यहाँ पे लेकिन एक तो कमी, एक कम हो जाता है, ठीक है। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज एक साल कम होने के बाद 49। पिछला क्वेश्चन देखो हम लोग क्या किए थे ना, यहाँ पे क्या किए थे, जो इंक्रीज्ड एवरेज है या न्यू एवरेज को बोलते हैं, न्यू एवरेज जो था, जो 39 हुआ था, इसके बाद हम लोग प्लस किए थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो औसत 2 साल बढ़ रहा था, बट यहाँ पे देखो औसत क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 49 माइनस, यहाँ पे बढ़ रहा था, 2 बढ़ रहा था, तो हम लोग 2 जोड़ देते हैं, यहाँ 1 कम हो रहा है तो -1 कर दो, इंटू पुराना वाला औसत, जो पहले पिछले क्वेश्चन में क्या किया, देखो ओल्ड वाला कितना था, 6 था ना, ओल्ड वाला 6 था, यहाँ भी ओल्ड वाला 8 है, तो यहाँ 8 कर दो, कितना हो गया, 49 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 41। इस तरह से शॉर्टकट से भी बना सकते हो, बट ये ट्रेडिशनल वे जरूर बनाना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। ये है लास्ट टाइप आपका, टाइप 5। इतना टाइप अगर जो भी पढ़ लिया, उसका आई गारंटी एक क्वेश्चन एग्जाम नहीं छूटेगा, इस तरीका से समझ के, रट्टा मार के नहीं। तो आते हैं लास्ट टाइप पे हम लोग, द मीन मार्क्स मतलब एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट 65। 5 विद्यार्थी का एवरेज कितना है, 65 साल है, औसत 65 साल है। बट इट वॉज डिस्कवर्ड दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर टेकन एज 74 इंस्टेड ऑफ 47। मतलब देखो, 5 बच्चा एग्जाम दिया, पांचों का बच्चा का नंबर जोड़ के एवरेज निकाले तो कितना आया, 65 ईयर आया, 65 साल आया, सॉरी 65 मार्क्स आया, ठीक है। पांचों का मार्क्स जोड़ के बाई 5 किए तो एवरेज 65 आया। बट गड़बड़ क्या हो गया ना, एक बच्चा जिसका मार्क्स कितना था, टेकन 74 इंटू, मतलब उसका मार्क्स मात्र 47 था, but गलती से 74 लिखा गया, तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज बढ़ गया, मतलब एवरेज से कम होना चाहिए, ताकि 74 में ज्यादा लिखा गया ना, था उसका 47 नंबर, बेचारा का एक्स्ट्रा नंबर मिल गया, ठीक है ना, ऐसा होता है। व्हाट इज द करेक्ट मीन, सही मीन क्या हो, यहाँ सवाल है सही मीन क्या हो, सही निकालना हम लोग को। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो, 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक विद्यार्थी का 47 के जगह गलती से 74 लिखा दिया गया, ज्यादा लिखा गया है। तो संशोधित औसत अंक क्या होगा, सेम क्वेश्चन, फिर लिखो वही फॉर्मूला, एवरेज इज इक्वल टू सम बाई टोटल। तो देखो, 5 विद्यार्थी है, 5, एवरेज कितना है 65, सम यहाँ से निकल जाएगा, सबका मार्क्स जोड़ के निकालते कितना आएगा, तो सम कितना हो जाएगा, 65 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 5 25, 2 325। ये 325 मार्क्स कहाँ से आया, ये 325 मार्क्स आ गया, किसका है, पांचों का जोड़ के, 1 2 3 4 5, पांचों का मार्क्स टोटल जोड़ के कितना आ गया, 325। बट ये तो गड़बड़ है, क्योंकि इसमें एक बच्चा जो था उसका कितना था, 47 था, बट लिखा गया 74, तो ऑब्वियसली यहाँ नंबर कम आना चाहिए, तो हम लोग उसको नंबर कम कर देते हैं, इसमें इसमें से घटा देते हैं, दोबारा से फॉर्मूला लिखते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम बाई टोटल, ठीक है। तो एवरेज, तो सम कितना है, तो सम हमारा है, तो ये कितना टोटल मार्क्स था इन लोगों का, 325, पांचों का नंबर हम लोग जोड़ के कितना निकाले हैं यहाँ पे, 325 यहाँ निकाले हम लोग। अब इसमें से गड़बड़ क्या हो गया, इसमें देखो 74 मार्क्स को ऐड कर लिया गया गलती से, 74 मार्क्स में से 74 को हटा देते हैं, एक बच्चा का नंबर हटा दिए और उसका सही मार्क्स जोड़ देते हैं, 74 जो गलत जुड़ा था इसमें से हटा दिए, माइनस कर दिए, और जो सही नंबर था जोड़ दिए, हो गया, बस इतना ही करना था। और टोटल कितने स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट तो उतना ही हो गया, 5, क्योंकि एक का मार्क्स निकाले फिर वापस उसका मार्क्स जोड़ दिए, तो टोटल पांचों बच्चा का मार्क्स हो गया, बस इतना ही करना, सॉल्व कर दो, घट जोड़ दो, 325, इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 47, 57, 57, तो ये हो जाएगा 27 हो जाएगा, माइनस
27 मार्क्स ज़्यादा जुड़ गया था बाई 5, माइनस कर दो, हो जाएगा 298। जब इसको माइनस करो 298/5, अब करो 5 5 25, 5 9 जा 45.6 काटो, देखो 5 5 जा 25, यहाँ कितना हो जाए 4 8, 5 9 जा 45, 3 0 5 तो हो गया 59.6 वॉज द करेक्ट एवरेज। देखो 59.6 ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। सेम क्वेश्चन है, चार और विषय का औसत 120 है, 33 को गलती से 13 पढ़ लिया गया है, सही औसत क्या हो, ये आप लोग के लिए होमवर्क। अगर बनाते हो कमेंट में इसको शेयर करना। तो यहाँ हम लोग का चैप्टर 1 हुआ सम, एवरेज, बहुत आसान है, इतना ही क्वेश्चन पढ़ लो। हम नहीं बोल रहे कि सब क्वेश्चन बनाओ, 5 टाइप है, पांचों टाइप का एक एक क्वेश्चन क्लियर कर लो, 1 2 3 4 5 इनफ है। एक क्वेश्चन पूछेगा एवरेज से मात्र एग्जाम में, मैं एक एक क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछता, कितने भी गवर्नमेंट एग्जाम आप दो, एक क्वेश्चन पूछेगा। तो आई थिंक इतना इनफ है, इतना पढ़ो। और लिंक में डिस्क्रिप्शन में जरूर जाना, बहुत सारा सीरीज चल रहा है। और लाइक करना, शेयर करना, अच्छा लगा तो। मैं बिल्कुल बेसिक से होता है, मेरा टारगेट कमजोर स्टूडेंट है, ठीक है ना। मेरा टारगेट कोई कोर्स बेचना वो सब नहीं है, गवर्नमेंट मुझे अच्छा खासा पैसा देती है। तो मेरा टारगेट है जितने बच्चे सीख सकें इस चीज को, वहां तक पहुंचे चीजें। क्योंकि बहुत वीक वीक स्टूडेंट, उनको कुछ समझ में आता नहीं है, कैसे पढ़ना है, मैं आता छोड़ देते हैं वो लोग। छोड़ देने से होगा नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। तो मेरा टारगेट एकदम बेसिक से सारा चैप्टर्स को टच करके कंप्लीट कर देना, कि सबको समझ में आए। टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, लगता है, कोई डाउट कोई बात नहीं, एक बार तो पढ़ना है केवल, बस एक बार तो करना ही पड़ेगा ना। अब एक चैप्टर एक वीडियो में सारा कुछ आपको एवरेज का मिल गया तो अच्छा है, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा आपको, ठीक है। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, अच्छा लगा तो। थैंक यू। अगला चैप्टर HCF LCM या रेशियो को मैं डालूंगा कल परसों तक।